मैंने कुछ मंथ्स पहले अपने 5 ईयर ओल्ड डॉटर की मैथ्स की नोटबुक का वीडियो बनाया था एंड वो वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था। अब मुझे ये रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैम अब आपकी बेटी 6 साढ़े 6 साल की हो गई है, उसकी नोटबुक का वीडियो बनाइए। तो आज वीडियो उसी पर है। आज मैं उसकी मैथ्स की नोटबुक दिखाऊंगी जो कि वो जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस करती है। सेकेंड चीज़, मैं थोड़ा और मटेरियल दिखाऊंगी जिसके थ्रू मैं उसको मैथ्स पढ़ाती हूँ। ये सब दिखाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। प्लीज़ जजमेंटल मत होइएगा, कंपैरिजंस तो बिल्कुल मत करिएगा। हो सकता है कि आपके बच्चे को जितना मैं मेरी बेटी को इस टाइम पे आता है उससे ज़्यादा आता हो, बहुत अच्छी बात है। और हो सकता है उससे कम आता हो, तो प्लीज़ अपने बच्चे पे प्रेशर मत डालिएगा कि देखो ये इतना कर लेती है, तुम्हें ये भी नहीं आता। प्लीज़, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की लर्निंग स्पीड अलग होती है। मैं अपनी बेटी को दूसरे बच्चों से जल्दी कंपेयर नहीं करती हूँ एंड मेरी एज अ मदर, नॉट एज अ टीचर बट एज अ मदर, यही एडवाइस रहेगी। ये मेरी बेटी की नोटबुक है। ये बुक है जो मैं उसको पढ़ाने के लिए यूज़ करती हूँ। ये एक बुक है जो मैं प्रैक्टिस के लिए अब भी यूज़ करना शुरू किया है। ये उसकी एबिकस बुक है क्योंकि वो एबिकस क्लासेस जाती है, तो उसका 3rd लेवल चल रहा है। एंड दिस इज़ अ विजुअलाइज मैथ्स किट। अब मैं एक ऑर्डर दिखाऊंगी कि कैसे मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती हूँ, कैसे मैं उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती हूँ और कैसे रिवीजन कराती हूँ। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि मेरी बेटी एक होम स्कूलिंग डॉटर है, यानी वो किसी स्कूल में नहीं जाती है, वो घर पे ही मेरे साथ पढ़ाई करती है। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर बोर्ड उसके लिए फॉलो नहीं करती हूँ। ये बुक ज़रूर आईसीएसई बोर्ड की है, बट ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्टली यही फॉलो करती हूँ, इसी सीक्वेंस पे फॉलो करती हूँ। तो हम लोग टॉपिक्स कभी कभी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हैं एंड कभी कभी इसी बुक में जो दिए गए हैं उसके हिसाब से चुनते हैं। तो जैसे अगर कोई भी मैथ्स किसी भी स्टैंडर्ड के बच्चा शुरू कर रहा है तो उसको बेसिक्स पहले आने चाहिए, राइट। तो जब बेसिक टॉपिक्स की बारी आई तो मैंने इस बुक से ही वो टॉपिक्स पिकअप किए, यानी एक टॉपिक पिकअप किया, उसको कॉन्सेप्ट उसका समझाया और उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। तो जो पहले 1 2 एंड 2 चैप्टर्स थे तो मैंने ये बुक से लिए, फिर उसके बाद 3rd चैप्टर मैंने स्किप करके सीधा 4th चैप्टर पे मैं आ गई थी। ये तो हो गई चैप्टर या कॉन्सेप्ट पिकअप करना। कॉन्सेप्ट पिकअप करने के बाद उसको जब एक्सप्लेन करने का टाइम आता है तो मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आपने मेरे बाकी मैथ्स के वीडियोस दिए होंगे कि बातों बातों में प्रैक्टिकली इंट्रोड्यूस करना होता है, मतलब मैं ऐसे करती हूँ। एंड उसके बाद इस किट के थ्रू करती हूँ। नाउ ये किट मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी दिखाई थी। ये एक पूरी किट है जिसमें बहुत ये मटेरियल है एंड शीट्स हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड मेन चीज़ जो है वो ये है, इसकी हेल्प से जैसे मैंने टेंस एंड वंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तो मैंने इन स्ट्रिप्स के थ्रू किया। ये टेंस की स्ट्रिप है एक, तो टेंस 110 210, मतलब दिखाया उसको कि देखो 1 1 1 मिला के पूरा एक अगर आप उसको एक साथ रखोगे तो ये टेंस बन जाएगा। दिस इज 110 जो कि हम लोग बुक में पढ़ते हैं 110। दिस इज वन मोर, सो नाउ दीज आर 2 10s। तो टेंस और वंस जैसे मैंने इससे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये ऑपरेशंस है, ये न्यूमिकॉन्स है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस किट पे एक डिटेल्ड रिव्यू कर दूंगी या फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दूंगी कि ये किट को यूज़ करके मैं कैसे कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। काफ़ी अच्छी किट है, लेकिन जैसे मैंने एक पुराने वीडियो में बोला था कि ये किट उनके लिए है, मतलब टीचर्स के लिए है या फिर ऐसे पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। अगर आप सोचिए कि नहीं मैं किट ले लूँ, बच्चा खुद से कर लेगा, वो खुद से नहीं करेगा। ये किट के जब भी आपको लेके बैठना है, आपको खुद बैठना है बच्चे के साथ, बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है, राइट। तो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो वापस इस बुक पे आते हैं। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट उस किट से पूरा समझा दिया। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर जैसे ये कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो है, मेरी बेटी ने ये क्वेश्चंस किए, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो वो कर लिया। अब जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इसमें कर लिया, इसमें कर लिया, बट और प्रैक्टिस देनी है ना, तो और प्रैक्टिस के लिए होती है मेरी ये छोटी सी नोटबुक। मैंने छोटी नोटबुक इसलिए बनाई है क्योंकि अगर मैं अपनी बेटी को एक बड़ा सा पेज कर लिख के देती हूँ ना तो वो कहती इतना सारा करना है। छोटी बुक में, नोटबुक में 4 पेजेस भी दे दिए तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज अब आप इसमें देखेंगे डेट वाइज मैंने उसको क्या क्या कराया। मेरी बेटी अप्रैल 2016 बॉर्न है, तो अभी जो उसकी करेंट एज है आज के दिन में दैट इज़ 6 years एंड अबाउट 10 months, 9 months, ओके, 6 years and 9 months। तो 27/7/2022 यानी करीब वो जब 6 years and 4 months की थी, तब
तब से उसकी ये नोटबुक है। मैंने उसको एडिशन सिखा दिया था, ये देखिए उसने एडिशन किया है, तो 2 डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन उसको बोरोइंग के साथ आ गया था और मैंने सिंपल जैसे स्कूल्स में देते हैं वैसे ही प्रैक्टिस कराया है। ओके, फिर बिफोर आफ्टर वो काफ़ी पहले कर चुकी थी, बट फिर भी कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज करने ही पड़ते हैं, नोटबुक की हालत देखिए। तो बिफोर आफ्टर है। फिर जैसे मैंने बोला एबिकस क्लास जाती है, अब जैसे एबिकस में उसका 3rd लेवल चल रहा है, तो ये 3rd लेवल की उसकी बुक है। तो जैसे उसको होमवर्क मिला एबिकस क्लास में, उसने ये होमवर्क किया, ठीक है। ये होमवर्क करने के बाद उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जब मुझे घर में करानी होती है तो मैं नोटबुक में इसी बुक से क्वेश्चंस कॉपी करके दे देती हूँ, तो वो नोटबुक में करती है एंड टाइमर के साथ देती हूँ क्योंकि एबिकस एग्जाम होता है तो उसमें टाइमर भी होता है। देन व्हाट कम्स बिफोर, नाउ ये व्हाट कम्स बिफोर सिंपल नहीं है कि नंबर लिख दिया उसके पहले क्या आएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए, आंसर जो भी आएगा उसके बिफोर क्या आता है वो लिखना है। तो जैसे यहाँ पे 31 + 20 द आंसर विल बी 51, बट हमें 51 नहीं, 51 के बिफोर क्या आता है वो लिखना है, दैट इज 50। ओके, सेम व्हाट कम्स आफ्टर 34 + 21, तो पहले उसने ये आप देख सकते हैं कि उसने ये किया, आंसर जो भी आया उसके बाद क्या आता है वो लिखना है, अगेन वही कॉन्सेप्ट है। एंड गेस द नंबर, ठीक है। टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट मैंने उसको पढ़ा दिया था, अपडेट देख लीजिए 7/8/2022। तो मैंने जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसके बाद पहले तो सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए टेंस और वंस के, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम पे आए। एट टेंस प्लेस द नंबर इज सेम एज द आर्म्स ऑफ एन ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस के आर्म्स कितने होते हैं, 8, तो टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, 8। एट वंस प्लेस द नंबर इज सेम एज द नंबर ऑफ थम्स यू हैव, आपके कितने अंगूठे हैं, 2 अंगूठे हैं, तो वंस प्लेस पे क्या आएगा, 2, द आंसर इज 82। तो इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने उसको प्रैक्टिस कराए, अगेन प्लस माइनस, व्हाट कम्स बिफोर। ओके, तो एंड डेट भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है मैं रोज़ उसको पढ़ाती हूँ। अब ये देखिए 14/8/2022 और उसके पहले डेट क्या है, 7/8/2022, यानी ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का गैप। 1 हफ्ते में बीच में कभी उसने इस बुक में प्रैक्टिस किया, कभी एबिकस सिर्फ किया, इनमें से कुछ नहीं किया। तो बिकॉज होम स्कूलिंग चाइल्ड है तो थोड़ा सा इरेगुलरिटीज़ आ जाती है, यही मेरा एक चैलेंज भी है होम स्कूलिंग में। नाउ ये एडिशन है बट सेंटेंस के फॉर्म में, 2 more than 8 is 10, 4 more than 7 is 11, ये सब more than, 8 more than 15 is ये। और उसके बाद माइनस में जब करेंगे तो लेस दैन आएगा, तो मैंने उसको आगे दिया होगा कहीं तो भी। फिर राइट द नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर जब मैंने देखा कि 2 डिजिट एडिशन उसको अच्छे से आ गया है तो फिर करीब 19/8/2022 यानी ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैंने उसको 3 डिजिट एडिशन भी देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे 3 डिजिट एडिशन प्लस 3 डिजिट सब्ट्रैक्शन भी है विथ बोरोइंग। ओके, एबिकस, तो जहाँ पे एबिकस के क्वेश्चंस मैंने बुक से कॉपी किए हैं, ऊपर मेंशन कर रखा है एबिकस क्वेश्चंस। हाउ मेनी हैंड्स डू यू हैव, 2, हाउ मेनी लेग्स डू यू हैव, 2, हाउ मेनी टोज डू यू हैव, 10, नाउ टेल द टोटल नंबर ऑफ बॉडी पार्ट्स आस्क्ड अबव, तो इन सबको टोटल करना है। अब ये देखिए 14/9/2022 यानी सितंबर के टाइम पे करीब मैंने उसको टेबल्स इंट्रोड्यूस किया, मतलब मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस किया। अगेन मेरा प्रोसेस वही रहा था, पहले मैंने उसको बातों बातों में प्रैक्टिकली सिखाया, उसके बाद ये जो आपने ये किट देखी थी विजुअलाइज मैथ, उससे कराया एंड फिर नोटबुक पे प्रैक्टिस कराया। मल्टीप्लिकेशन मैंने कैसे सिखाया, टेबल्स मैंने कैसे लर्न करना सिखाया, उन सब पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो का। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि वो उसमें परफेक्ट हो चुकी है, वो गलतियाँ करती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन उसने देखिए गलत किया, मैंने गलत भी मार्क कर रखा है, गलतियाँ करती है, बीच बीच में मुझे उसको कॉन्सेप्ट वापस से बताना पड़ता है, थोड़ा रिविजन कराना पड़ता है। बच्चे तो गलती करते ही हैं, इनफैक्ट हम बड़े करते हैं तो वो तो बच्चे ही हैं। तो जब भी बच्चा गलती करे तो उसको वापस से समझाना होता है, यू हैव टू बी पेशेंट। कोई बच्चे एक बार में कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, बिल्कुल गलतियाँ नहीं करते हैं, बट येस मेरी बेटी उनमें से नहीं है, वो करती है गलतियाँ। सो मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग, अब ये मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने इस बुक से ही उसको इंट्रोड्यूस किया एंड ये सब चीज़ें मैंने उसको रफली बताई एंड ये पहले उसको बुक में प्रैक्टिस कराया तो उसने इस बुक में प्रैक्टिस किया एंड उसके बाद मैंने उसी तरीके के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की। जैसे
रोज़ की चीज़ें से योर पेंसिल बॉक्स, उसको एक स्केल पकड़ा दिया, स्केल में बता दिया ये सेंटीमीटर्स होता है, ये यूनिट होता है मेजरमेंट का, जाओ गो मेजर योर पेंसिल बॉक्स। तो वो स्केल लेके पूरे घर में ये इधर उधर चीज़ें मेजर कर रही थी। तो दिस इज़ ऑल्सो मैथ्स, राइट? आप फन कराते कराते भी मैथ्स करा सकते हो। फिर योर मैथमेटिक्स नोटबुक, ये नोटबुक को मेजर करो। योर पापाज फ़ोन, अपने पापा के फ़ोन की लेंथ मेजर करो, उसने मेजर किया 15 सेंटीमीटर। योर टॉय क्लॉक, उसके पास एक क्लॉक है तो मैंने कहा चलो अपना टॉय क्लॉक मेजर करो। योर टूथब्रश, तो फटाक से गई वॉशरूम में, वॉश बेसिन के पास टूथब्रश निकाला, अपना टूथब्रश मेजर किया। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराए कि डैश इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा लंबा क्या है? तो यहाँ पे उसने ये लिखा था तो लिखा बॉक्स, ओके, पेंसिल बॉक्स। देन कितना लंबा है? इट इज़ 18 सेंटीमीटर लॉन्ग। डैश इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा क्या है? माई क्लॉक, टॉय क्लॉक, ओके। ये 2 क्वेश्चंस उसको अभी करने थे, उसने किया नहीं है। मैं भी अभी देख रही हूँ कि इनकम्प्लीट है। अब देखिए जैसे ये लास्ट मंथ का ही है तो 26/12/2022। अब उसको मैंने रैंडमली कोई भी नंबर लिख के दिया एंड राइट आंसर एंड शो एज रिपीटेड एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन। तो बस ऐसे लिख के दे दिया, उसको रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में लिखना है। ये सब मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ही रिवाइज करा रहे हैं। अगेन एवरीथिंग रिविजन, सब्ट्रैक्शन, वंस, टेंस, करेंसी, मनी के बारे में मैंने उसको पढ़ाया। एंड एक बहुत ही अच्छा सा मैं आपको टेम्पलेट दिखाती हूँ उसी किट से। तो ये टेम्पलेट विजुअलाइज मैथ्स किट में ही है। एंड ये टेम्पलेट ये देखिए, आप इसको यही चीज़ बच्चों को असली नोट और कॉइन से भी पढ़ा सकते हैं। इसमें बीच में कोई भी नंबर लिख दिया, तो मान लीजिए नंबर लिख दिया 42। अभी 42 आप कैसे कैसे बनाओगे? तो आप 20-20 के 2 नोट ले सकते हो, 10-10 के 4 नोट ले सकते हो, 2 का कॉइन ले सकते हो, 1 का। तो बच्चे को दिमाग चलाना है कि किस कॉम्बिनेशन से उतना मनी आप बना सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 12/1/2023 आज का ही डेट है, मैंने ये आज ही उसको दिया है। तो अभी ये देखिए, कुछ नहीं तो 60 की स्पेलिंग ही रॉन्ग कर दिया। ऐसा नहीं, आता नहीं है, बट कभी कभी बच्चे फोकस नहीं करते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल रिवीजन ही करा रही हूँ एंड मेरा प्लान भी यही है कि नेक्स्ट 15 डेज़ तक भी मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगी, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस करूँगी। जब इन सब में वो अच्छे से कर लेगी थोड़ा, उसके बाद मैं उसको डिवीजन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूँगी। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देखना है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आती है इस बुक की बात। इस बुक का रिव्यू मैं कर चुकी हूँ पहले अपने वीडियोज़ में, ओलंपियाड एग्ज़ाम के लिए है। मैं क्लियरली बता दूँ कि मैं अपनी बेटी का कोई ओलंपियाड प्रिपरेशन नहीं करा रही हूँ इस साल। इसमें भी मैंने अब भी कराना शुरू किया है। तो ये वर्कशीट उसने करी है एंड आप देखेंगे कि ये बुक ज़्यादातर खाली है। इस बुक में अभी उसने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, क्योंकि मैंने अब भी प्रैक्टिस कराना शुरू किया है। ओके, देख सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाती हूँ वो कॉन्सेप्ट मैं उसको इससे कभी कभी प्रैक्टिस करा देती हूँ, बट अब मैंने शुरू किया है तो अब मैं इसको प्रॉपरली कराऊंगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो अभी मैंने आपको नोटबुक में क्वेश्चंस दिखाए या टॉपिक्स दिखाए, उनमें से कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको एक्सप्लेन करने वाला। मैं डेफिनेटली जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।